बेइज्जती चलता। 11 महीना हमको जेल में रहना पड़ा। मेरा बीवी बाल बच्चा सड़क पे रो रो के भीख मांग मांग के खाया। बोला किसी को नहीं बताना, नहीं तो मार देंगे। ना देवी के खत्म करे ले चाहे छी आ संजय राम का जेना हमरा बेटा के खत्म क्या दल के दुनिया से उठा दल के वही ना चलता हमारे पति जेल में चल गए। 9 महीना में जेल से छोड़ा के लावल। नमस्कार, अभी हम मौजूद है सुपौल जिला में और आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घटना होती है। यहाँ पे एक पत्नी के द्वारा ही अपने पति को खत्म करवा दिया जाता है, वो भी अपने आशिक के साथ मिलकर के। आपको बताना चाहेंगे वो महिला का प्रेम संबंध करीब 2020 से चल रहा है। वो महिला 2021 में उससे जाकर के अपने प्रेमी से कोर्ट मैरिज भी कर लेती है और कोर्ट मैरिज करने के बाद अपने पति को छोड़ करके वो महिला अपने प्रेमी के घर में जाकर के रहने लगती है और 6 महीना रहती है अपने प्रेमी के घर में। और वो अकेले नहीं, अपने 3 बच्चे को साथ लेकर के रहती है। और वो प्रेमी कहीं दूर का रहने वाला नहीं था, उसी मोहल्ला का रहने वाला था जिस मोहल्ला में उस औरत का ससुराल था। और 6 महीना रहने के बाद जब उनके प्रेमी काफी ज्यादा मारपीट करने लगते हैं उस औरत को और उसके बच्चे को भी जब रोड पे निकाल देते हैं, जब ये लोग रोड पे भटकते रहते हैं, तब उनके पहले पति देखते हैं और उस मासूम बच्चे के पिता देखते हैं कि हमारा बच्चा रोड पे भटक रहा है। वो बेचारा अपनी मतलब जो इतना गलत उनकी पत्नी की थी वो हर एक चीज़ को भूल जाते हैं। वो कहते हैं दोबारा ऐसा गलती मत करना, हम दोबारा तुम्हें मौका दे रहे हैं। और वो अपने 3 बच्चे को भी लेकर के, अपनी पत्नी को भी लेकर के अपने घर में उनको रखना शुरू कर देता है। और आपको बताना चाहेंगे जब उस महिला को घर में लाया जाता है तो उस आदमी के पूरे परिवार वाले खिलाफ हो जाते हैं कि इस महिला को घर में मत रखो, ये दोबारा ऐसा घटना करेगी। नहीं मानता, वो आदमी का ये कहना रहता है अगर मम्मी तुम लोग नहीं रखना चाहती है मेरी पत्नी को तो हम जा रहे हैं, तब कहीं बगल में रूम भाड़ा ले लेंगे, घर भाड़ा ले लेंगे और वहाँ पे रहेंगे। और आपको बताना चाहेंगे घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे वो लड़का रूम भाड़ा लेकर के अपनी पत्नी अपने बच्चे को रखना शुरू कर देते हैं। और आज फाइनली 2 साल बाद उसी पत्नी के द्वारा उन्हीं के पति को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया जाता। जब आप तस्वीर देखिएगा, थंबनेल पे हम तस्वीर लगा देंगे, आप खुद हैरान हो जाइएगा कि कोई पत्नी अपने हाथों से अपना सुहाग कैसे उजाड़ सकती है। उनका चेहरा तेजाब से जला हुआ था और उस आदमी का हाथ बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, रस्सी से पूरा बॉडी बंधा हुआ था और नहर में उनका बॉडी तैरता हुआ मिला था। चेहरा तो देखने के लायक ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पे पूरे समाज वाले व्यक्ति मौजूद है, चलिए उन्हीं से बातचीत करवाते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। चलिए चलते हैं। आप कौन हुए मृतक के भाई? अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? कितने तारीख को आपके भाई गांव से अपनी बीवी के पास जाते हैं? 2 तारीख को। 2 तारीख को कितने बजे? करीब 7 बजे। 7 बजे। वाइफ को लेकर के वो अलग घर में रहता था? हाँ, सिमराई में रहते रहे। और आपका गांव यहाँ पे रहा? हाँ। और 7 बजे शाम में जाता है? हाँ, शाम में 7 बजे। अच्छा, क्या लग रहा है इस केस में जो 7 बजे जब शाम में वहाँ पे जा रहा था सिमराही के लिए, तो उसी दौरान आपके भाई को उठवा लिया जाता है क्या? साँझ में एतले ना भाई हमार। हाँ। तो नहल के चाय पील के मम्मी से, मम्मी रोटी दिल के खाए ला, कल के खा ले बड़े रोटी, कल के नहीं तो से फोन पर बारम्बार फोन करते रहे पर उनकी पत्नी। हाँ। तो कल के की नहीं हम सुबह से नहीं खेलिए, चावल खेवे से जाए वो चावल खेवे। तो संजय राम और रीना देवी जी से पत्नी, इस दोनों के साजिश रचल गए और जोगिंदर में पत्नी थी रीना देवी। हाँ। और संजय राम उनके प्रेमी थे। हाँ। और आपका भाई का नाम है जयकृष्ण राम। हाँ। तो उसके फोन के द्वारा करते हुए दोनों को साजिश रचा गया। हाँ। और जोगिंदर मेहता चौक पर बैठा हुआ था, संजय राम भी चौक पर बैठा हुआ था। मतलब ये सारे लोग इसमें मिले हुए आपको ऐसा लग रहा है? हाँ। अच्छा, ये आप बताइए कि इससे पहले आपकी जो भाभी लगती ना, तो भाभी से पहले किसी और के साथ जाकर के 6 महीना रहती है, कोर्ट मैरिज कर लेती है। संजय राम के पास 6 महीना रहा, कोर्ट मैरिज किया। उससे पहले अवैध संबंध 2020 से चल रहा था कि इसमें कोर्ट मैरिज किया, छुपके से किया। बाद में उसको पति को पता चला कि ये कोर्ट मैरिज कर लिया, तब जाकर के निडर होकर के अपने औलाद को भी, बच्चे को भी लेके चली जाती है अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए। हाँ, पूरा फैमिली रीना देवी जो है 3 बच्चा के लेकर के संजय यहाँ रह रहा था 6 महीना। 6 महीना रहने के बाद उसके साथ मारपीट किया जाता है क्या? उन बच्चों को सारे परिवार उन लोग मारने लगा। हाँ। फिर मेरा भाई उसका
ले गया उठा करके, हाँ। वहाँ पे रूम भाड़ा लेकर के रह गया। हाँ। आप लोग मना करने लगे थे कि भाई इस औरत को मत रखो घर में, उनको मैं अपना भाई को पूरे मना किया, तुम उसको नहीं रखो, क्योंकि वो औरत का चाल चलन सही नहीं है। नहीं, उसको बोला तो वो बोला कि नहीं कोई बात नहीं, अब ये सुधर जाएगी, यहाँ से उसको हम ले जाएंगे, दूर में रखेंगे तो ये सुधर जाएगी। धिया पुता रो रहा था, संजय राम उसका परिवार पूरा फैमिली उसको धिया पुता मार पीट के भगा दिया था, पूरा रोड पे छोड़ दिया था। हाँ, पूरा रो रहा था। तो मेरा भाई लेकर के रूम भाड़ा ले गए, सिमराई में रह रहा था। गांव से दूर इसी वजह से रहने लगा था कि फिर से उस प्रेमी से उन्हें मुलाकात नहीं होगा और फिर से शायद वो महिला सुधर जाएगी, क्योंकि एक बार उन्हें सबक मिल चुका है। क्योंकि जब 6 महीना अपने प्रेमी के घर में जाके रहती है तो उन्हें वहां पे काफी ज्यादा मारपीट करके उन्हें भी और उनके बच्चे को भी रोड पे निकाल दिया जाता है। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, चाहे पत्नी कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, बच्चे का चेहरा देख करके वो पिता अपनी पत्नी को भी स्वीकार लेते हैं और इस बच्चे को भी स्वीकार लेते हैं। लेकिन वो महिला तब भी इस घटना को अंजाम देती है, आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, कुछ और लोग मौजूद हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बच्चे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब हमने ऑफ कैमरा बातचीत की इस परिवार से, तो इस परिवार का ये कहना है कि आज से कई साल पहले हम अपनी माँ को उस प्रेमी के साथ, जिनका नाम संजय राम था, उनके साथ एक कमरे में देखे थे और इस लड़की के द्वारा देखा गया था, मतलब उसकी बेटी के द्वारा ही देखा गया था। ये सबसे बड़ी बच्ची है और इनके मुंह में उस टाइम कपड़ा डाल दिया जाता है और इन्हें धमकाया भी जाता है कि अगर तुम किसी को बोली, ये काम किसी और के द्वारा नहीं किया जाता, ये काम इन्हीं की मम्मी के द्वारा किया जाता है कि अगर तुम ये बात किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताई तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। क्या इसकी सही बात है? चुप रहो, कानून नहीं, कानून चुप रही। देख सकते हैं इनके पिता भी आज इस दुनिया में नहीं है और इनकी माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। इनकी माँ बच्चे तक को नहीं छोड़ी, बच्चे को धमकाई, बच्चे को खत्म करने का कोशिश की और पिता को तो, अपने पति को तो मार करके चली ही गई। ये बच्चे अभी अनाथ हो चुके हैं, ना इनके माँ है और ना ही इनके बाप है, ना पिता है और माँ तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। क्या जाने वो महिला अगर फिर से छूट के आए तो क्या जाने इस बार बच्चे को खत्म कर दे। परिवार में क्या बताइए, चुप रही। अच्छा, ऐसे पहले तोरो धमकी दल कर है तोर मम्मी, तू जखन देखल संजय राम और मम्मी के रूम में, आप जब देखे थे क्या बोला गया? बोले ना, मत बोलिए, अपने से बोलेगी। क्या बोला गया था? बोला किसी को नहीं बताना, नहीं तो मार देंगे। मार देंगे? आपकी मम्मी ही ऐसा बात बोली? चुप। उसके बाद आप किसी को नहीं बताए थे डर के मारे? बताइए, एक बच्चे के सामने इतना घिनौना और इतना घटिया हरकत किया जाता है, वो भी अपनी माँ के द्वारा। कहा जाता है माँ बाप का जब अच्छा संस्कार होता है तो वही संस्कार बच्चे के ऊपर भी आता है, लेकिन इनकी माँ तो इतनी घटिया और इतनी, मतलब क्या बोलेंगे, उनके लिए हर एक वर्ड कम पड़ेगा, हर एक शब्द कम पड़ेगा। अपनी बच्चे के सामने इतना घिनौना हरकत करती थी और बच्चे को ही धमकाया जाता था। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जब इनके पिताजी सिमराही में कमरा लेकर के रहते थे, जब इनके पिता कहीं मजदूरी पे चले जाते थे, तब भी वो अपने आशिक को बुलाती थी, अपने प्रेमी को बुलाती थी। सही बात है। और आप लोग बोलते थे तो आप ही लोग को मारने पीटने लगती थी। देखिए, और देखिए ये छोटी बेटी है जो अभी बुखार से तप रही है। ऑफ कोर्स किसको टेंशन नहीं होगा। चुप रही, शांत कोई बात। यहाँ के भेलिए? चाची भेलिए। की कहले चाहे छिए केस में? की कहल चाहे, बाल बच्चा सबके के देखते? फांसी लगा के तो मार देबे केलके, कौन चाप के। हाँ, ती आप छिट के मारिए। ये महिला शुरू से गलत कर रही, शुरू से 20 से गलत कर रहे थे, 2020 से। लेकिन यहाँ के सही कर रहे, सही करत रहिए। आज सुधर जेते, कल सुधर जेते। वो एकरा के चलते हमार पति जेल में चल गए। हाँ। 9 महीना में जेल से छोड़ा के लावलिए। संजय राम खुद दिल हमारा पति को, शत्रुघ्न राम के। हाँ। पूरा दुनिया के लोग जान रहा छे, निर्दोष में फंसा दिल के महिला के चलते। देख सकते हैं ये 2 लाचार माता पिता है जिनका बेटा, सबसे बड़ा बेटा आज इस दुनिया से खत्म हो चुका है। और इनके पिता को आप देख सकते हैं, इनकी माँ को आप देख सकते हैं, इनके पिता का कितना हालत खराब हो रहा है आप देख सकते हैं। इनके पिताजी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन इनका बेटा उनकी पत्नी के द्वारा ही खत्म कर दिया गया। की कहल जाए औरत के बारे में? की कहल जाए? औरत को जो फांसी तो देना चाहिए। औरत तो बार बार वही घटना करता है। आप लोग हर बार माफ करते करते हमको तो जीवन बर्बाद हो गई। लेकिन ये माफ नहीं करना चाहिए था, अभी लग रहा है ना ऐसा। ये तो नागिन बन गया। हाँ। हमारे बाल बच्चा को तो सबके खाने लग गया। आप
की कहल चाहे छी? की करे ले चाहे छियै रीना देवी के खत्म करे ले चाहे छियै आ संजय राम के जेना हमरा बेटा के खत्म कए देलकै दुनिया से उठा देलकै ये ओहिना ओकरो रहम तरीके से खत्म करलकै। बहुत बार बार हमर बेटा सबके हम अथी केलिए नहीं हटल मानलकै बेटा हमर। यहाँ बार बार समझलिए रे अपन बेटा के जे नहीं राखिए ई औरत के। औरत के हम नहीं राखे ले तैयार नहीं भेलिए हम अते पर जबरदस्ती बेटा हमारा चक्कर में बाल बच्चा के चक्कर में मोह माया नहीं तेज गेले जे बाल बच्चा हमर छिए केना हम तेज देबै ओहि के चक्कर में। अब देखिए आपने पूरे परिवार का यहाँ पे बयान सुना, पूरे परिवार से आपने बातचीत की। क्या कहना चाहते हैं चाचा आप लोग? ये औरत को पहले से ये औरत गलत औरत थी। गलत ऐसा इस आदमी को सजा मिलना चाहिए। ऐसा आदमी को औरत को सजा मिलना चाहिए। पति हर तरह की ऐसा व्यवस्था करता है जो अपना पत्नी को खिलाने के चक्कर में हार्ट अटैक आके पति मरता है और पत्नी ऐसा दुर्गंध करता है। कल समाज में ऐसा गंदगी ये अपना पूरा परिवार के खिलाफ चला गया था। ये पूरा परिवार के खिलाफ रहता है सर, महिला को रखने के लिए इस लेकिन फिर भी नहीं माना। ये लोग वहाँ जाके फिर इसके साथ इसका पत्नी ऐसा पूरा समाज में पता थे पूरे पूरा समाज के क्या 4-5 साल से घटना कर रहा है। हाँ पूरे समाज की पता थी। पंचायती का भाई नहीं मान रहा है ना, किसी को भी नहीं मान रहा था ना। क्या बेर पंचायती भेले सर क्या औरत के ऊपर बहुत बात। हाँ 100 बेर पंचायती सदी में एते आदमी का जे फंसेल गए पंचायती कारण से पंचायती में लोग जो उल्टा सीधा कहल के तैला। मतलब आप लोग उसको सुधारना चाहते थे। वो महिला आप ही के ऊपर उंगली उठा। हाँ हम लोग पंचायत में अगर वाजिब बात बोलते तो आज बिकला ना हमको भी मर्डर केस में ये लोग फंसवा दिया गया था। एक पैर है मेरा, देखिए दिखा जाए कैमरा के सामने, लेकिन हमको मर्डर केस में फंसवा दिया गया। बताइए देखिए हम एक पैर पे कैसे मर्डर कर सकते हैं जो कि मेरा घर से 2 किलोमीटर दूरी में मर्डर हुआ। नहीं है ये पैर नहीं है, लेकिन 11 महीना हमको जेल काटना पड़ा। बताइए कितना कष्ट झेले हम। बताइए एक ही पैर है आपको, नकली पैर लगा हुआ, डुप्लीकेट पैर लगा हुआ है। बताइए आपको भी फंसा दिया आपको हमको भी फंसा दिया गया। 11 महीना हमको जेल में रहना पड़ा। मेरा बीवी बाल बच्चा सड़क पे रो रो के भीख मांग मांग के खाया। तो पूरे समाज वाले उस औरत के बारे में कह रहे हैं कि वो औरत काफी ज्यादा घटिया और मतलब नीच किस्म की औरत थी। और ये घटना वो आज से नहीं कर रही है, करीब 5 साल से वो ये घटना कर रही है। उसे बार बार पंचायत में बुलाया जाता था, बार बार माफ किया जाता था, लेकिन बार बार वो महिला कुछ दिन ठीक रहती थी, फिर 1 महीना 2 महीना 4 महीना के बाद फिर अपना सेम चाल चलन पे आ जाती थी। आप देख सकते हैं कई सारे लोग हैं यहाँ पे और सारे के सारे लोग यहाँ पे उस महिला के खिलाफ में बयान दे रहे हैं कि वो महिला बहुत ही मतलब नीच किस्म की औरत थी। और आपको बताना चाहेंगे अभी 2 लोगों की इस केस में गिरफ्तारी हो चुकी है। एक तो वो महिला की जिसने अपने पति को खुद से खत्म करवाया, खुद से खत्म किया है, और एक उस महिला की प्रेमी का जिनका नाम संजय राम है। और आप सभी को क्या लगता है इस घटना में? आप सभी क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के? लगातार जो हमारे समाज में अन्याय बढ़ते जा रहा है, और उस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? कहा जाता है एक महिला देवी की रूप होती है, मतलब दुर्गा माँ का रूप कहा जाता है, लेकिन इस महिला के बारे में आप क्या सोचते हैं? या आप सभी के ऊपर छोड़ते हैं। प्लीज़ आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपना राय जरूर दें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।